नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी पितर पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण भोजन दान करना, भोजन खिलाना और पितरों को भोग लगाना किस किस पात्र में लगाया जाता है, क्या क्या सावधानियाँ और क्या क्या शुद्धता रखनी चाहिए। उसके पहले मैं आपको बोली थी कि देखिए ये हमारे यहाँ गार्डन में है ये कुछ घास, ये देखिए ये इतना बड़ा बड़ा सा हो गया है कि पिछले साल लगाई थी। और अगर जूम करके दिखाएंगे तो आपको ये दिखेगा कुछ घास का ये फूल कि आप देखोगे जो हलषष्ठी माता के पूजा में हम ये कुछ लाते हैं, उसका पूजन करते हैं, जीवित वाहन का जो पुतला वगैरह बनाते हैं। तो ऐसे ही अभी ये पूरी तरह से खिला नहीं है, खिलेगा तो सफ़ेद हो जाएगा। ये अभी ये खिला है पर हरा है। तो यह है कुछ घास का फूल और ये देखिए ये इतना ढेर सारा ये है कुछ घास। तो सभी पूजा में जैसे दुर्गा मैया जी का स्नान कराना है, रोज़ हम जैसे देवताओं का स्नान कराते हैं, इसी से कराते हैं स्नान। तो ये बहुत ही पवित्र घास है, तो ये हमारे यहाँ लगा हुआ है और बहुत बड़ा सा है ये। तो मैं आपको बता रही हूँ पितर पक्ष में भोजन किस पात्र में ब्राह्मण को खिलाएं और किस किस पात्र में पितरों को भोग लगाएं और कैसा शुद्धता और सफाई रखें। तो सबसे पहले भोजन जब हम ब्राह्मण को कभी कभी किसी किसी के यहाँ तो पूरे 16 दिनों तक ब्राह्मण को बुलाते हैं और जैसे कि केला हुआ, दूध हुआ, कुछ फल हुआ, मिठाइयाँ हुई, पूरे 16 दिनों तक उनको खिलाते हैं। और विशेष तिथि में यानी जिस तिथि में मृत्यु हुआ रहता है उस तिथि में विशेष जो कि उड़द का सूखा बड़ा, पूड़ी, खीर, तरोई की सब्जी, ये सब चीज़ें बना के विधिवत भोग लगाया जाता है और खिलाया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि जब पितरों का भोजन बनता है तो हर प्रकार से शुद्धता होनी चाहिए। नहा के और रसोई में जो भी पकड़ने वगैरह के लिए कपड़ा वपड़ा इस्तेमाल करते हैं उसको साफ़ करके, चप्पल वगैरह पहन के खाना नहीं बनाना चाहिए। और जो भी महिला अशुद्ध हों उनको भी पितर के भोग में शामिल नहीं होना चाहिए। पितर के भोग में या ब्राह्मण को जब आप भोजन कराते हैं तो लोहे का तो वैसे विशेषकर कोई बर्तन नहीं होता, लेकिन स्टील को भी लोहा ही मानते हैं। तो स्टील के भी बर्तन में भोजन ब्राह्मण को न परोसें और न तो पितरों को भोग लगाएं। जैसे कि वैसे तो 15 दिनों तक गाय कौवा कुत्ता को खाना दिया जाए, लेकिन विशेष पर्व में क्या करते हैं, जब पूरा भोजन बन जाता है तो चींटी, गाय, कौवा, कुत्ता और ब्राह्मण इनको जब खिलाते हैं तो स्वतः ही हमारे पितर भोजन पा जाते हैं। फिर क्या करते हैं, पिछले वीडियो में मैं जो आसान ज़िंदगी वीडियो डला हुआ है उसमें बताई हूँ कि जो घर होता है, घर का जो मुंडेर होता है, छत, उसके चारों तरफ पात्र में, यानी कि मैं कई वीडियो में बताई हूँ कि चांदी का पात्र जो होता है, चांदी का छोटा छोटा बर्तन जो होता है, वो पितरों को भोग लगाने से बहुत ही उनको तृप्ति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है और सीधे उनको भोग मिलता है। अगर आपके पास चांदी का पात्र नहीं है तो चांदी के अलावा जैसे फूल होता है, कांसा होता है, पीतल होता है, इन सब में भी, तांबा होता है, इन सब में भी भोग लगाया जा सकता है और ब्राह्मण को खिलाया जा सकता है। मान लीजिए आज के ज़माने में ये सब काफ़ी महंगे होते हैं पात्र, जैसे एक बार ले लो तो हमेशा के लिए चलते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो पत्तल, आम, महुआ, यह सब से पवित्र माना जाता है पलाश की पत्ती। तो पलाश होता है उसकी पत्ती गोली गोली से चंद्रमा से संबंधित रहते हैं, उसका पत्ता ही इतना बड़ा होता है कि एक पत्ते में ही भोग लगाया जा सकता है। लेकिन अगर ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो कई पत्ते को मिला के एक पत्तल बनता है, उसका दोना भी बाजार में उपलब्ध रहता है। तो आप पत्तल में भी भोजन करा सकते हैं, लेकिन केले के पत्ते में किसी प्रकार का भोग और भोजन नहीं कराना चाहिए। ये पितरों को नहीं प्राप्त होता और इससे पितर प्रसन्न नहीं होते। मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब भी ब्राह्मण को भोजन कराएं या पितर को भोग लगाएं तो क्या क्या सावधानियां रखें। जब हम जैसे कि मुंडेरी बता रहे थे कि जो छत की मुंडेरी होती है उसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये चारों कोने में, यानी मुंडेरी के छत के चारों कोने में किसी पात्र में, अब जैसे आप बाहर रखोगे, मान लीजिए आपको चांदी का पात्र ले भी लिए, बाहर रखे खाना और कौवा उठा ले गया, कुछ भी किया, तो आप क्या करें, पलाश की पत्तियों पर भोजन रखें। पूड़ी बड़ा को कभी भी नमक या दही वगैरह नहीं डालना चाहिए, सूखा बड़ा होना चाहिए। पूड़ी बड़ा, खीर, तरोई की सब्जी जिसमें तुलसी पत्र अवश्य डाला होना चाहिए। तो वो खाना जैसे कौवा चिड़िया खा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसी खाने को गाय, कौवा, कुत्ता और चिड़िया को और चींटी को दिया जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ
कि भोजन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कोई भी तामसिक चीज़ें नहीं डलती, हल्दी और हींग भी पितरों के भोजन में नहीं डलता है, कोई भी मसाले वगैरह नहीं डलते हैं। ज़्यादा है तो काली मिर्च, जीरा, शुद्ध घी से चीज़ें बनाई जाती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि पितर पक्ष में आप क्या करें क्या ना करें। तिथि पर जो तिथि पड़ती है उस तिथि पर वही सब चीज़ें जो खाने का बना रहता है उसी को गाय के उपला में या आम की लकड़ी या कोई लकड़ी होती है हवन भी करते हैं, तो हवन से भी सीधे पितरों को वो चीज़ें भोग मिल जाता है। और पितृ मोक्ष जो अमावस्या होता है उस दिन भी ऐसे ही पहले ब्राह्मण को सबको भोग लगा के फिर पितर पूजा मध्याह्न में जो कि 12 बजे से 1 से 1:30 बजे तक किया जाता है। तो जो आपको मैं बता रही हूँ कि पितर पक्ष में आप क्या करें क्या ना करें और क्या भोजन में क्या सावधानियाँ रखें। जैसे कि पीपल या तुलसी में जब हम जल देते हैं जौ और तिल वगैरह का, तो वो इन 16 दिनों में काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो जब हम अमावस्या के दिन जो हवन का राख होता है तो उसी के साथ ये जो जौ और तिल होता है इनको भी विसर्जन के लिए ले जाते हैं और जल में विसर्जन कर देना चाहिए। साक्षात वो पितर माने जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों में देते देते जल के साथ तिल और जौ वो बढ़ जाते हैं, उनको भी विसर्जन करना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि पितर में जो हमको नए लोग देख रहे हैं उनके लिए, पुराने लोग हमको जानते हैं और पिछला वीडियो भी देखें, आप भी पिछला वीडियो देखें, तो इस तरीके से भोजन कराना चाहिए। एक तो तिथि में जिस तिथि में मृत्यु हुई है और एक जिनको तिथि नहीं पता है वो पितृ मोक्ष अमावस्या पर सभी प्रकार के श्राद्ध किए जाते हैं। पिंड वगैरह जो बनाते हैं वो जौ के आटे का, पिछले वीडियो में बताई हूँ, पिंड को जौ के आटे का ऐसे गोला सा बना के उस पर शहद लगा के गौ को खिलाते हैं तो सीधे पितर को मिलता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस बार आप कैसे पितरों को प्रसन्न करें। जिनकी मृत्यु इसी साल हुई है उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि 1 साल वो यात्रा पर रहते हैं। जब 1 साल में उनकी यात्रा पूरी हो जाती है तब किया हुआ श्राद्ध पितरों को जो जिनका अभी देहांत हुआ है उनको मिलने लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि तिल तर्पण वगैरह उनके नाम से कर दिया जाता है तो उनका क्या पेंडिंग रहता है। जब वो अपने स्थान पर अपने कर्मों के द्वारा मतलब जो भी कर्म रहता है वहाँ पहुँच जाते हैं फिर उनको मिलना शुरू हो जाता है। तिल तर्पण, श्राद्ध का भोग, ये सब चीज़ें उनको मिलना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपके यहाँ महिलाएँ अशुद्ध हैं, तिथि में या अमावस्या में भोजन नहीं बना सकती हैं किसी कारण बस, तो आप कच्चे सभी वो भोजन जो कि दाल चावल रोटी सब्जी घी जरूर दान देना चाहिए। कुछ दक्षिणा, सफ़ेद वस्त्र, चांदी, ये सभी चीज़ें ब्राह्मण के यहाँ, गरीब ब्राह्मण के यहाँ मंदिर में और गरीब जो ज़रूरतमंद है उनको भी देने से आपको वही सब चीज़ें फल मिलेगा जो भोज कराने से मिलता है, जिसमें उड़द की दाल भी होना चाहिए। उड़द की दाल भी ले जाएं, जो भी साध्य में लगता है, दूध, चावल, मिश्री, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। दान में कच्चा चीज़ भी दान कर सकते हैं और अपनी परेशानी व्यवस्था बता सकते हैं कि हमारे यहाँ भोजन पका के ब्राह्मण को नहीं करा सकते। तो मैं आपको बताई हूँ इस बार कि आप क्या करें क्या ना करें, जिससे आपके पितर इन 16 दिनों में आपके ही घर के आसपास रह के तृप्त होते रहें और इस धरती पर विदा होने के पितृ मोक्ष अमावस्या पर वो विदा हो जाते हैं, अपने स्थान पर चले जाते हैं, आप सभी को आशीर्वाद देके और फिर आप लोग प्रसन्न रहते हैं। तो मैं आपको बताई हूँ इस बार आप पितर में क्या करें और भोजन में विशेष सावधानियाँ रखनी चाहिए। और जो तर्पण किया जाता है उसका भी विशेष बताई हूँ मैं कि तिल, चावल, जौ, ये 3 चीज़ें किसी लोहे के पात्र में नहीं, फूल के पात्र में या पीतल के पात्र में रखा जाता है। रखने के बाद अंजलि से जल को दिया जाता है। जो पुरुष भाई जल देते हैं वो दाहिने तरफ जनेऊ करके पितर में श्राद्ध में जल दिया जाता है। तो मैं आपको बताई हूँ कि आप पितर में क्या करें क्या ना करें। तो आपको मैं आसान ज़िंदगी में एक नया वीडियो दी हूँ, अभी इसके पहले भी वीडियो दी हूँ। तो इसी तरीके के वीडियो नवरात्रि में, दशहरा में, जो भी आगे पर्व आते हैं उनके सभी पर्वों में दिए जाएंगे। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।